हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे आज। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। इकोनॉमिक्स हमेशा से परेशान करता है और इकोनॉमिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान है जो आज प्रूफ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को आप 3 से 5 दिन के अंदर पूरी तरह से कवर कर लेंगे और आपका सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा लगता होगा कि ये सर मतलब क्या कर रहे हैं, ये मतलब मजाक कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। तो एक्चुअली सब्जेक्ट के साथ रियली मैं मजाक कर रहा हूं और मजाक करना ही मकसद है। आप कहोगे क्या? उतना ही आसान है जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और उतनी ही आसानी से चीजों को डील भी करते हैं और उतनी ही आसानी से आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। एक जो माहौल है उस माहौल को तोड़ना है। देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बहुत ही टफ है ना, बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमिक्स। लगता है कि कैसे होगा एक्चुअली। और मैं अक्सर जो वीडियोस अपलोड करता हूं, कभी कहते हैं 5 दिन में, कभी 7 दिन में। इसका पता है कारण क्या है? कारण यह है कि किसी भी सब्जेक्ट के कोर एरिया को अगर आप तोड़ दीजिएगा, कोर एरिया को जैसे ही तोड़ा आपने, सब्जेक्ट आपके पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद याद करना और समझना चलता रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट वैसे ही आपके कमांड में आ जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे। देखिए अर्थशास्त्र को लेके बहुत डर है, डर गायब हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है, अर्थशास्त्र में क्या करना है, 5 डेज स्ट्रैटेजी। वैसे 3 दिन में ही हो जाएगा, बट 5 दिन लेके चलते हैं, आराम से करोगे तो। पहले दिन क्या करना है? पहले दिन कुछ नहीं, सिर्फ जो टर्म्स है, जो टर्म है, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करना है। जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक, तृतीयक, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी सेक्टर है वो सेक्टर क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जीडीपी क्या होती है? जीएनपी क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? इस तरह के लगभग 50 के आसपास टर्म्स होंगे आपके पास। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसे लगभग 50 के आसपास टर्म्स होंगे। यही टर्म्स आपको क्लियर करने हैं पहले दिन। जैसे ही टर्म्स को क्लियर कर लिया अप्लाइड करने के साथ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर है प्रीलिम्स के अंदर तो बना लीजिए। जैसे ही आपका ये टर्म्स क्लियर हुआ, इकोनॉमिक्स पहले ही दिन ब्रेक हो जाएगा, पहले ही दिन टुकड़े में टूट जाएगा। आराम से टर्म्स को क्लियर करना। पढ़ने का तरीका एक्चुअली क्या होता है ना, एक दिन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा पढ़ रहे हैं, मतलब इतना बिखरा के पढ़ देते हैं ना कि कहानी खराब हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था बिखरा के नहीं पढ़ना है, जिसका रिजल्ट आया, मेरे पास कॉल्स आने लगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आसान हो गया है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी। आपको टर्म्स को तोड़ देना है। जितने भी टर्म्स हैं पहले दिन आपको पढ़ लेने हैं। सवाल है कि दूसरे दिन क्या करोगे? अब दूसरे दिन उसके एप्लीकेशन के अंदर जाना है। जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है और इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, शेयर मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, या शेयर बाजार के अंदर कैसे शेयर ऊपर नीचे करता है। ये सारी चीजें आप आराम से दूसरे दिन पढ़ लीजिए। मिनिमम एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कैसे तय किया जाता है, फूड सिक्योरिटी क्या है, ये सब टाइप की चीजें आप दूसरे दिन पढ़ लेंगे। तीसरा दिन जब आएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा। उनका जो अंबर बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है उसको देख लीजिएगा। कुछ शेयर मार्केट्स के नाम याद कर लीजिएगा। सरकार के प्लान्स को भी छोड़ दीजिएगा, इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड है। उसके अलावा वहां पे आप गरीबी, पॉवर्टी क्या होती है, कितने तरह की होती है, पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उसको अगले दिन कर लीजिएगा। जैसे उसी दिन आप ईपीजेड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई क्या होता है। एफडीआई एफआईआई तो आप पहले ही दिन कर लोगे, तब भी उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब वो टर्म्स एंड मैंने वो सब तीसरे दिन के लिए है जब आप इसको पढ़ लेंगे। और ये 3 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए।
उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, जो आपके इंटरेस्ट का है पढ़िए। अब वहां पे आप अगर पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर के अंदर चावल की खेती कहाँ होती है, मतलब गेहूं की खेती कैसे होती है, क्या होती है, ये ज्योग्राफी का भी एरिया है और इकोनॉमिक्स का भी एरिया है, तो वो आप देख लीजिए। वहां पे तीसरा ही दिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लेना है, भुगतान संतुलन देखना है, जो ट्रेड होता है एक दूसरे का। और ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है टेक्निकल टर्म है, इसको पहले दिन देख लेना है। तो इस तरह के टर्म्स को जब आप पहले दिन क्लिक कर देंगे, पहले ही दिन आपका इकोनॉमिक्स टूट जाएगा। सेकेंड में कुछ और पोर्शन और थर्ड के दिन सेकेंड एंड थर्ड को कुछ अप्लाइड पोर्शन को आपको देखना है। इकोनॉमिक्स उससे ज्यादा नहीं है। और बाकी सारा करंट अफेयर से सवाल आता है, बाकी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के साथ से सवाल आती है। अब वहां पे बजट क्या हो रहा है, ये सब पॉलिटी के अंदर भी उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बार करके देखिए, 5 दिन का टारगेट लीजिए इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी सर मैंने बोल दिया, 5 दिन का टारगेट लीजिए और इकोनॉमिक्स को 3 दिन इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। 3 दिन अगर आप ऐसे पढ़ लोगे ना तो इकोनॉमिक्स 100% आसान हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का डर नहीं रहेगा। 2 दिन और ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसको कुछ नया पढ़ लीजिए। 5 दिन के बाद छठे दिन इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना पढ़ते रहो, जो पढ़ना है। तो बैठ के क्या करेंगे, 30 दिन में सब्जेक्ट खत्म करके फिर बैठ के करोगे क्या? लेकिन मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी ना, बैठे बैठे तो होगा नहीं। तो वो आप कीजिए और डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पे आप पकड़ बना लेंगे। इसके साथ साथ एक और काम कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए कि उससे समझ में आएगा किस तरह से करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो किसको फायदा होता है, पैसे लेने वाले को फायदा होता है, यानी कर्ज देने वाले को फायदा होता है या लेने वाले को फायदा होता है। तो इस तरह के टर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो वो भी अप्लाइड के अंदर आएगा। जो भी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये सारा आप पहले ही दिन देख लोगे। दूसरे दिन भी इसको देख लीजिए, इसके अप्लाइड पोर्शन को देख लीजिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, तो इसको आप दूसरे दिन देख लेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सब पहले ही दिन देख लिया। शेयर मार्केट सब को आप दूसरे दिन देख ही रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम सबको देख रहे हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। बाकी सब सरसरी निगाहों से देखेंगे और वो हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो भी मैंने तरीका बताया उसको आप यूज कीजिए, आप आराम से कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की किताब को फॉलो कर सकते हैं। पतली किताब जो भी आती होगी वो संजीव वर्मा की इंग्लिश मीडियम की किताब आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब किताब है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत काम आने वाला है।